नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड्स पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के MD अभिनव वैंकटेश। बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका अभिनव। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। गुंजन वसंत हमारे साथ मुंबई से ही फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुंजन नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था कि मैं अभी हेलो। हाँ जी बताइए, हम सुन रहे हैं। हाँ, मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की है और मेरी स्टाइपेंड है 3000 रुपीज। अच्छा। तो इसमें मैंने अभी EMI पे बाइक ली है और जिसकी EMI है 5000 रुपीज और करंटली मैंने अभी 2-3 महीने से ट्रेडिंग स्टार्ट की है विद इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 50,000 के आसपास। अच्छा, 15,000। तो हाँ 50,000। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा मेनली सेक्टर क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, या फिर कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ? आप कितना निवेश कर सकते हैं हर महीने गुंजन? अभी क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपका स्टाइपेंड सिर्फ 3000 रुपए है और आपको 5000 की EMI भी भरनी है हर महीने। तो आप वो कैसे बैलेंस कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट पे करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप फिलहाल शेयर बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, आप उससे ठीक ठाक मुनाफा अभी कमा ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो क्या आप जो भी निवेश करेंगे उससे ही वो EMI भरने की सोच रहे हैं? कुछ ऐसा आपके दिमाग में प्लान है? हाँ, या ऑलराइट। अभिनव, आपकी उम्र क्या है गुंजन बाय द वे? 23। अच्छी बात यह है कि निवेश करना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम वाली बात यह है कि शेयर बाजार में ट्रेड करके आप हर महीने की एक फिक्स्ड अमाउंट की इनकम चाह रहे हैं जिससे आप अपनी EMI भर सके। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी किसी भी एंगल से वर्कआउट होती हुई दिख नहीं रही है मुझे। एग्जैक्टली, आई मीन इसे में निवेश भी नहीं कर सकता एक्चुअली, बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली एक गैम्बल ही कर रहे हैं मार्केट पे कि आज बढ़ेगा कल घटेगा एंड सो ऑन। तो इस स्ट्रैटेजी से एक बाइक की EMI दे पाएंगे कि नहीं मैं नहीं सजेस्ट कर सकता, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टर्म आप नहीं चल सकते। ये एक्चुअली जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं जो टेक्निकल रिसर्च करते हैं वगैरह, उनके लिए फिर भी एक एक कंफर्टेबल सिचुएशन है, बट फॉर प्रैक्टिकली फॉर अ स्टूडेंट टू गो आउट एंड ट्रेड और इस पे इनकम बना के आप इस पे एक्सपेंसेस प्लान कर रहे हैं, इट्स डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल। आई थिंक ही हैज़ टू लुक एट अदर ऑल्टरनेटिव्स। और 15,000 की इनकम में महीने के 5,000 की EMI भरना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एट ऑल। गुंजन, एक बात बताइए कि अभी तो आप फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं और आपको मुनाफा हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो आप EMI कैसे भरने की सोच रहे थे? फिर बैकअप के लिए है, पहले से पढ़े हैं, बैंक में पढ़े हैं, उतना टेंशन नहीं है। बैकअप के लिए पहले से पढ़े हैं, बट डेंटू अगर कभी फेल हुआ तो के लिए है बैंक में। अच्छा, देखिए हम यही सलाह देंगे गुंजन कि आप अपना जरा निवेश का जो नजरिया है, अगर आप चाहते हैं निवेश करना, एक्चुअली अभी आप बाजार में पैसे लगाए, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप निवेश नहीं कर रहे हैं पैसे, अगर आप निवेश करने की सोचे तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कर सकते हैं। अगर आपको बाजार का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो खुद से कर सकते हैं, तो आप कुछ अच्छे स्टॉक लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ वहाँ नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कीजिए, लंबे वक्त के लिए होल्ड कीजिए और कभी भी इस तरह की कमाई से कोई एक्सपेंस वगैरह प्लान मत कीजिए, वरना एंड में यही होगा कि आपको आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वही निकाल कर देने पड़ेंगे, क्योंकि आज आपको मुनाफा हो रहा है, कल को शायद नुकसान भी हो जाए, बड़ा नुकसान भी हो जाए, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो ट्रेडिंग आप करना है, आप जारी रखिए, लेकिन निवेश को अलग से प्लान कीजिए। अगला सवाल लेते हैं। मनीष सिंह हमारे साथ ने ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। मनीष चाहते हैं सोने में निवेश करना, जानना ये चाहते हैं कि सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा, ऐसा ऑप्शन जहां पे अगर ज़रूरत हुई तो कैश भी मिल जाए या फिर सोना फिजिकल फॉर्म में भी उन्हें वापस मिल जाए, क्या सलाह देंगे आप? देखिए अभी जो सबसे कंफर्टेबल वे इन्वेस्ट करने का है, अगर आपको फिजिकल डिलीवरी भी चाहिए गोल्ड की, तो है नेशनल स्पॉट एक्सचेंज। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में आपको गोल्ड मार्केट प्राइस पे ही मिलता है और एक ऑप्शन दिया जाता है जब आप लेटर इसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं, राइट। बट अगेन नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में भी फिर आपको एक स्पेसिफिक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये सब खोल के आपको फिजिकल ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। आइडियली अगर आप कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट या ऐसा भी कुछ नहीं, जिस तरह आपको ETF ट्रेड होता है सिमिलरली उसमें भी एक यूनिट पे एग्जैक्टली सिमिलर ट्रेडिंग है, बट लॉजिकली वो इसमें वो कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे और कब जाके इवेंचुअली एक बार बनेगी जिसको डिलीवरी लेंगे। मिनिमम डिलीवरी कितने की होती है? अगर
एक बार की। एक बार मतलब कितना, 10 ग्राम्स या Which is a फिर kilo. ओके So तो बहुत ही ज्यादा है। 100 ग्राम्स की भी डिलीवरी आप ले सकते हैं, बट एक एक्चुअली ये एक कम्बरसम प्रोसेस है करना, यू नो, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि आपने एक फॉर्म भर दिया और आपकी डिलीवरी हो गई। तो आई मीन आइडियली अगर वो एक नॉर्मल ETF भी लें या एक गोल्ड फंड भी लें, अगर इस हिसाब से इन्वेस्ट करें, कल आप बाजार में वो बेच के उस फंड से आप फिजिकल बार भी खरीद सकते हैं। दैट इज अ सिंपलर वे टू डू इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत इतना कम्बरसम है कि आप नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, पर अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है इन्वेस्ट करने की, तो इसके लिए इतना एफर्ट लेना, आई डोंट नो इफ इट्स और रियली वर्थ डिलीवरी इट। सेंटर्स क्या हर जगह हर शहर में है या फिर वो भी रिस्ट्रिक्टेड है? वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो नेचुरली बॉम्बे तो है ही डेफिनेटली, बॉम्बे है, अगर अहमदाबाद मान लीजिए किसी को डिलीवरी लेनी हो तो क्या उन्हें उसी डिलीवरी सेंटर जाके वो जाके फिजिकल डिलीवरी होती है। इनफैक्ट ज़्यादा डिलीवरी होती भी नहीं, अभी रिसेंटली इन्होंने फर्स्ट डिलीवरी करी है करीबन एक महीने पहले के आसपास। अच्छा तो जनरली लोग डिलीवरी नहीं लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी कम्बरसम अगैन। तो मेरा सजेशन होगा कि अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स करके बड़ा, अगर आप उसका एक बड़ा पोर्टफोलियो बना चाहते हैं, तो आप एक SIP ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं गोल्ड फंड के की तरफ से, या आप गोल्ड ETF ले सकते हैं। सिंपलर वे टू बाय इट, फिर इवेंचुअली आप बेच के आप बाजार से आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। चलिए वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का, लेकिन अगर आपके पास भी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं mfatmoneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए। आप चाहे तो फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़ योर मनी। आप यहाँ पुराने एपिसोड देखने के साथ सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं।